मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। दरअसल यह वीडियो है अजय टमटा जी की, जो कि उत्तराखंड अल्मोड़ा लोकसभा सीट के वर्तमान में प्रत्याशी हैं और बीते 10 सालों से ये सांसद के पद पर विराजमान हैं। तो जो देवभूमि डायलॉग के पत्रकार हैं रमेश भट्ट जी, उनके इंटरव्यू के दौरान में यह कह रहे हैं कि जो खड़ंजे हैं, रस्ते हैं, ये इनका कार्य नहीं है, जबकि इनका कार्य बड़े लेवल का होता है। तो पहले सबसे पहले आप वीडियो को एक बार देख लीजिए। क्योंकि एमपी के काम अलग होते हैं, ये फंड बांटना नहीं है एमपी का काम। जो मेरा मेन काम है, एमपी का काम नहीं है ये रस्ते खड़ंजे बनाना या दीवारें बनाना, ये काम नहीं है। एमपी का काम बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस देश के अंदर। अभी तो सुना आपने, यह कह रहे हैं कि सांसद का कार्य खड़ंजा ढंजे का नहीं होता है, जबकि बड़े लेवल का ये कार्य करते हैं। तो अब जो अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, जहां जहां इनका लोकसभा क्षेत्र आता है, वहां की जनता की तरफ से मैं एक सवाल माननीय सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं। महोदय, आपने कहा कि आप बड़े लेवल पर कार्य करते हैं, तो मुझे बता दीजिए, बीते 10 वर्षों में आपने कितने राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए? आपने बीते 10 वर्षों में कितने रेलवे लाइन अपनी लोकसभा क्षेत्र में बिछवा दी हैं? और आपने बीते 10 वर्षों में कितने नई यूनिवर्सिटी वहां पे खोल दी हैं और कितने नए हॉस्पिटल वहां पे खोल दिए हैं? जो उत्तराखंड का हाल है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, तीनों से बेहाल है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो आपका उसमें लोकसभा क्षेत्र भी आता है। आज पिथौरागढ़ हो, बागेश्वर हो, अल्मोड़ा हो, कहीं से भी अगर किसी को भी अगर इलाज की जरूरत होती तो उसको हल्द्वानी आना पड़ता है। तो आप अगर बड़े लेवल की बात कर रहे हैं तो एम्स लेवल का हॉस्पिटल अभी तक आपने क्यों नहीं खोला? अगर आप बड़े लेवल की बात कर रहे हैं तो ये कई सारे सवाल हैं इन सांसद महोदयों से। अभी चाहे हम अजय भट्ट जी की बात कर लें, अजय टमटा जी की बात कर लें या राज्य लक्ष्मी जी की बात कर लें, यह तीनों मोदी जी के नाम पे लगातार जीतते हुए आए। मैं कोई विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो तथ्य हैं, जो सत्य है, वो बात हमें करनी होगी। अगर जिस प्रकार लोग आज बिना किसी बात को, तथ्यों को रखते हुए अगर सिर्फ इनके वोट इनको दे रहे हैं, तो यह हमारे उत्तराखंड के लिए काफ़ी चिंता वाला सवाल है। हम वोट, आपका हक है, आपका अधिकार है, आप दीजिए, लेकिन हमारा फर्ज यह भी होता है कि हमने जिस तरह से आपको वोट दिया है, क्या आपने उन उम्मीदों के तौर पे हमारे वहाँ काम किया? यह सवाल आम जनमानस को करना जरूरी है, तभी जाके हम एक मजबूत लोकतंत्र में रह सकते हैं। लगातार अपने इन सांसद महोदयों को चुन रहे हैं, लेकिन हम जनता में इतनी ताकत नहीं है वो इनसे यह सवाल कर सके कि हमने आपको पिछली बार भी सांसद में भेजा था, आपने उत्तराखंड की किन मांगों के वहां पे मुद्दे रखे? वर्तमान में आप देख सकते हैं भू कानून की मांग हो रही, क्या आपने कभी लोकसभा के अंदर में यह सुना कि वहां उत्तराखंड में हमारे लोग भू कानून की मांग कर रहे हैं? उत्तराखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए इतनी बड़ी पीड़ा है, आज पलायन की मार झेल रहा है। क्या आपने कभी लोकसभा में यह बात सुनी सांसदों के मुंह से कि उत्तराखंड आन किन हालातों से गुजर रहा है? शायद नहीं सुननी होगी, क्योंकि यह लोग कुछ बोलते ही नहीं हैं। और अब बात आती है यहाँ पर की, तो इनका काम खड़ंजा देना, दीवारें बनाना नहीं है। चलो, हम भी मानते हैं आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो आपने उत्तराखंड के किन बड़ों मुद्दों के ऊपर में आज तक लोकसभा में आवाज उठाई है? शायद इसका जवाब इनके पास नहीं होगा। तो मैं जनता से, जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूँ, आप जिसे चाहे वोट दीजिए, लेकिन जिस अंगुली से इन्हें वोट देते हैं वह अंगुली इनके ऊपर उठाइए भी, और यह सवाल भी कीजिए कि हमने जिस मकसद से आपको वोट दिया है, क्या आप उसमें खरे उतर पाए? यह पूछना आम उत्तराखंड वासियों को जरूरी है, तभी जाके हम अपने उत्तराखंड में सुधार ला सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो शेयर कर देना, और माननीय अजय टमटा जी इस वीडियो को देख रहे हो तो कृपा करके इसका जवाब भी हमें दे दीजिए। धन्यवाद।